श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। 21 अप्रैल 2024 रविवार की प्रदोष तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष का पावन पवित्र दिन आ चुका है। तो आप सभी को रविवार की प्रदोष तिथि पर यदि आपके व्यापार में घाटा बार बार लगता है, आपने अपना व्यापार बदल कर देख लिया फिर भी आपको घाटा ही प्राप्त होता है, आपने व्यापार में पैसा लगाया और फिर वह पैसा चला गया, प्राप्त नहीं होता, तो व्यापार में लगाए गए पैसे को वापस प्राप्ति के लिए रवि प्रदोष की तिथि से महत्वपूर्ण विशेष कोई तिथि नहीं हो सकती है। तो आपको क्या करना है, 3 बेलपत्र 3 स्थान पर समर्पित कर देते हैं यदि आप, तो आपको व्यापार में लगने वाला बार बार घाटा और गया हुआ पैसे की प्राप्ति हो जाती है। तो पूरा उपाय इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपायों की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, हम अपने उपाय को जानेंगे, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए कि आपको व्यापार में बार बार घाटा लगता है, या फिर आप व्यापार में पैसा लगाते हैं और पैसा चला जाता है और आपको प्राप्त नहीं होता है, तो स्क्रीन पर वीडियो को देखकर समझिएगा कि आपको 3 स्थान पर 3 बेलपत्र समर्पित करनी है। पहली बेलपत्र आप स्क्रीन पर देखेंगे कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे, और उसकी जो डंडी का मुख है वह जलाधारी की ओर नहीं करेंगे, जहां शिवलिंग रखा रहता है शिवलिंग की ओर डंडी का मुख होना चाहिए। इस अवस्था में रखते हुए आप बेलपत्र समर्पित करेंगे। जो घाटा है व्यापार में लग रहा है उसकी कामना करेंगे और अपना नाम गोत्र बोल दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यह एक बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। दूसरा बेलपत्र आप लेंगे और अपने मन की कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर लगी हुई जलाधारी, अर्थात ऊपर जो जलाधारी लगी होती है जिससे बूंद बूंद शिवलिंग पर जल गिरता है, उस स्थान पर शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दोतली और देव, इन 5 कन्याओं के नाम लेकर के स्पर्श कराकर जलाधारी को शिवलिंग पर आप समर्पित करेंगे। स्क्रीन पर देखकर समझिएगा जैसे मैंने समर्पित किया है। आप जहां पर बैठकर शिवलिंग पर वह बेलपत्र समर्पित करेंगे, दूसरी उसकी डंडी का मुख आपसे विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए जहां से आप समर्पित कर रहे हैं। अर्थात जिस जगह पे भी आप बैठकर बेलपत्र ऊपर लगी हुई जलाधारी को स्पर्श कराकर समर्पित करेंगे, तो उसकी डंडी का मुख आप अपनी ओर नहीं रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अपनी ओर नहीं रखेंगे, आपसे विपरीत दिशा में अर्थात अपोजिट की तरफ आपको उसकी डंडी का मुख रखना है। तीसरी बेलपत्र ध्यानपूर्वक देखिएगा कि माता जल की जो जलाधारी होती है, माता का हस्त कमल होता है, माता पार्वती का, जहाँ पर शिवलिंग रखा होता है उस स्थान पर आप स्पर्श कराएंगे बेलपत्र को, जैसे मैंने अभी स्क्रीन पर स्पर्श कराया। और स्पर्श कराकर आप फिर किसी भी बेलपत्री वृक्ष के नीचे जाइए, जो आपके आसपास बेलपत्री का वृक्ष हो वहाँ आप जाइए। जलाधारी में आपको माता पार्वती के हस्तकमल जो है वहाँ पर पत्ती तीसरी जो बेलपत्र है उसको स्पर्श करा लेना है। और जिस भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाएंगे आप, तो ध्यान देंगे कि यदि वहाँ पर शिवलिंग विराजमान है तो आप उस शिवलिंग पर ही बेलपत्र समर्पित कर दीजिए, और उसकी डंडी का मुख बेलपत्री के वृक्ष की ओर करके रखेंगे। और यदि वहाँ पर शिवलिंग या कोई शिला स्वरूप भगवान शंकर का कंकड़ शंकर विराजमान नहीं है, तो उसी स्थान पर इस प्रकार आप थोड़ी सी मिट्टी को उठा लीजिए, शिवलिंग की आकृति नुमा एक पिंडी बनाइए और उस पर ही यह तीसरा बेलपत्र आप समर्पित कर दीजिए। अपना नाम गोत्र बोलकर व्यापार में गए हुए पैसे या घाटे को लेकर के जो आपकी समस्या है अपनी कामना करिए। और बेलपत्र तीसरी आप जब समर्पित करेंगे बेलपत्री वृक्ष के नीचे, तो उसकी डंडी का मुख वृक्ष की ओर करके रखेंगे, अपनी कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए निवेदन करेंगे। और फिर आप तीसरा बेलपत्र जब समर्पित करते हैं जड़ की ओर उसकी डंडी का मुख करके और शिवलिंग की आकृति का निर्माण करके, तो फिर आपका व्यापार में जो गया हुआ धन होता है, पैसा होता है, वह आपको प्राप्त होता है और व्यापार
आपने बार बार बदल लिया फिर भी आपको घाटा लग रहा है, तो फिर आपका व्यापार ठीक प्रकार से चलने लगता है, उसमें आपको उन्नति और प्रगति प्राप्त होने लगती है, घाटा लगना बंद हो जाता है। तो व्यापार में लगाए गए पैसे की प्राप्ति और बार बार घाटे से मुक्ति के लिए यह उपाय यदि आप रवि प्रदोष तिथि पर करते हैं, क्योंकि रविवार की प्रदोष तिथि जब कभी भी पड़ती है तो भगवान शंकर बेलपत्री वृक्ष के नीचे निवास करते हैं और फिर आपकी जो कामना से आप उपाय कर रहे होते हैं वह आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र ही पूर्ण करते हैं। क्योंकि रवि प्रदोष तिथि दुनिया का कोई कार्य जो नहीं करा सकती प्रदोष तिथि, वह रविवार की प्रदोष तिथि पड़ने पर प्राप्त हो जाता है। तो कर लेते हैं तो वह कार्य इतना पूर्ण और प्रभावशाली ढंग से आपका अग्रशील हो जाता है, बढ़ जाता है और पूर्ति होती है आपकी कामना की। तो उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में संशय है तो पूछ लीजिएगा, उपाय करके देखिएगा। सरल सा उपाय था, 3 स्थान पर 3 बेलपत्र समर्पित करने का, जो कि रवि प्रदोष तिथि पर ही किया जाता है। अन्य प्रदोष के उपाय तो आप हर महीने प्रदोष तिथि जो पड़ती हैं 2 प्रदोष तिथि उस पर कर सकते हैं, परंतु इस उपाय में मूलता है कि जब रविवार की प्रदोष तिथि प्राप्त हो तभी करना है। तो आपके लिए यह विशेष और सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है, जो कि रविवार प्रदोष तिथि 21 अप्रैल 2024 चैत्र शुक्ल पक्ष की तिथि पर द्वादशी तिथि पर प्राप्त हो रही है। तो करके देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए उपाय नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।